सभी मित्रों को नमस्कार। रूपम साहित्य संस्थान मारवाड़ मोंडवा की तरफ से आज हम शिक्षक दिवस की इस पावन पर्व पर लेकर के आए हैं हमारे मेहमान पटना बिहार से आदरणीय प्रोफेसर मटुकनाथ जी चौधरी सर। और आपका इस संस्थान में हार्दिक स्वागत है सर। आपने अमूल्य समय दिया हमें। और आज सबसे पहले तो हम उन सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई देते हैं जो शिक्षक के इस पावन कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपादित कर रहे हैं और अपने इन कच्ची मिट्टी में क्रांतिकारी विचारों के बीज बो रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि शिक्षक दिवस है और गुरुवर मेरे सामने है तो मैं इस श्लोक के साथ प्रारंभ करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने आध्यात्मिक गुरुदेव को नमन करता हूं और उन सभी शिक्षकों को नमन करता हूं जिनका मेरे जीवन की निर्मिति में, मेरे जीवन को बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा। जिनमें बच्चे भी साथ हैं, शिक्षक भी साथ हैं, समाज भी साथ है और बहुत सारे जाने अनजाने में लोगों ने समय समय पर मुझे कुछ सिखाया है, कुछ राह प्रशस्त की है। उन सबको आज प्रणाम करता हूं और आदरणीय गुरुवर मटुकनाथ जी चौधरी सर से निवेदन करता हूं कि आज आप अपने इस पावन पर्व पर ये जो शिक्षक दिवस है इस पर प्रकाश डालिए और शिक्षकों के लिए अपना उद्बोधन आशीर्वचन स्वरूप वितरित कीजिए सर, प्रसाद रूप में। स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद अमरलाल जी। आप मेरे बहुत ही प्रिय और आत्मीय हैं और यही वजह है कि आप बार बार हमारा कार्यक्रम अपने चैनल पर आयोजित करते हैं। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी आपने जो श्लोक पढ़ा वो श्लोक हम लोग स्कूलों में आपने पढ़ा, हम लोग पढ़ते हैं टीचर के लिए, शिक्षक के लिए, लेकिन यहाँ शिक्षक के लिए बात नहीं की गई, ये बात गुरु के लिए कही गई। और हमारे यहाँ गुरु का आयाम ही अलग है। शिक्षक अलग चीज है और गुरु अलग चीज है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। गुरु कहते हैं, बताइए आप जी, गुरु आत्मविज्ञानी को कहते हैं। गुरु कहते हैं इस भवसागर से जो पार ले जाने में सहायक बने, मझधार में नैया का जो खेवनहार बने, उसको गुरु कहते हैं। जो क्या बात है, किसी और दुनिया का दर्शन करके आए हैं, आत्मदर्शन किया है और आत्मदर्शन के लिए जो पिपासु लोग हैं उनकी शरण में गए हैं, तो ये आत्मदर्शन के लिए विद्यार्थियों को अपना जीवन ही अर्पित करना पड़ता है, तब जाके वो शिष्य होते हैं। और वैसा ही शिष्य उनको दिखाई पड़ता है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, सब कुछ वही है, क्योंकि उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया। जीवन को दांव पे लगाए बगैर, पूरी 100% अर्पित किए बगैर उस अलौकिक सत्ता के दर्शन असंभव। इसीलिए लेकिन हम अपने को एक धोखा देते हैं कि आज जो हम लोग शिक्षक हैं ये अपने को गुरु मान लेते हैं, बहुत फूल भी जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन मन में शंका तो रहती ही है, मन में पता तो रहता ही है कि हम भी उतने ही अंधेरे में जितने कि हमारे विद्यार्थी अंधेरे में। ये अंधेरे में रहने वाले जीव, इनको हम गुरु नहीं कहेंगे। गुरु बुद्ध थे, गुरु महावीर थे, गुरु ओशो थे, गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, गुरु कृष्ण थे। ये सारे लोग जो बुद्ध बने हुए हैं, जिनको बोध हो गया है, उनको गुरु कहते हैं और वो दूसरी विद्या है। हम लोग इस श्लोक का इस्तेमाल यहाँ करते हैं तो मुझे बार बार लगता है कि एक सही श्लोक का गलत जगह इस्तेमाल करते हैं और इससे खतरा क्या है कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं। हमको लगता है कि हम भी वही चीज है और फिर जो पिपासा उस जगत के लिए उठनी चाहिए, उस पिपासा पर पर्दा पड़ जाता है, हम अपने को भ्रम में रख लेते हैं।
तो ये ख्याल छोड़ देना चाहिए। यह जो शिक्षक दिवस है, एक जगह हरिशंकर परसाई ने कहा है कि केवल कमजोर लोगों का दिवस मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस है, शिक्षक दिवस है, इस तरह से ये कमजोर लोग हैं तो इनका दिवस में। कभी तुमने सुना है थानेदार दिवस होता है? थानेदार दिवस मजबूत मजबूत लोगों का दिवस नहीं होता, कमजोर लोगों का, उसको ऊपर उठाने के लिए। तो क्यों हम भ्रम में हैं? हम लोग जब बच्चे जी थे तो टिकट दिया जाता था, कुछ पैसे वसूल किए जाते थे विद्यार्थियों से, हम लोग अपने अभिभावकों से लेकर कहीं से मांग चुन के वहां पहुंचाते थे। और हम लोगों को कहा जाता है कि ये कहा जाता था कि ये पैसे गरीब शिक्षकों के लिए जाएंगे। तो गरीब शिक्षकों पर कृपा करने वाला है, वो वंदना करने वाला दिवस कहाँ? ये वंदना करने वाला दिवस नहीं। दूसरी बात, बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षक दिवस के दिन ही ओशो को दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में बुलाया गया था, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने कहा था जी कि क्यों भ्रम में हो कि ये शिक्षक दिवस है, ये तो पॉलिटिशियन दिवस है। ये एक शिक्षक पॉलिटिशियन दिवस कैसे है? एक शिक्षक जब राष्ट्रपति हो जाता है, शिक्षक का पद छोड़ के, तब हम इसको मनाते हैं। तो ये राष्ट्रपति होने का गौरव है, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति दिवस है। ये शिक्षक दिवस के, शिक्षक दिवस तब हम मनाते जब शिक्षक राष्ट्रपति से ज्यादा गौरवान महिमा मंडित पद होता, कि कोई राष्ट्रपति अपना पद छोड़कर शिक्षक होने के लिए लालायित होता। तो राष्ट्रपति का पद छोड़कर अगर शिक्षक होने के लिए कोई लालायित नहीं हुआ, तो इसमें शिक्षक की कौन सी प्रतिष्ठा है भाई? तो हम लोग बहुत सारी चीजों में अपने को भ्रम में रखते हैं, भ्रम में जीते हैं। जी शिक्षक दिवस का इतना ही है कि हम शिक्षक को ये ख्याल रहे कि जब तक हम विद्यार्थी नहीं होंगे तब तक हम शिक्षक नहीं हो सकेंगे। शिक्षक नहीं। आज के जमाने में विशुद्ध शिक्षक नहीं हो सकता, विशुद्ध विद्यार्थी भी नहीं हो सकता। दोनों शिक्षक और गुरु दोनों हैं एक साथ, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों है, तभी जाकर आगे दोनों बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि टेक्नोलॉजी के इस युग में जो हमारे पास पुराना ज्ञान है, नया ज्ञान नहीं है, जी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, वो हम अपने बच्चों से सीखते हैं। हमारे बच्चे हमारे गुरु। बिल्कुल कई चीजें हैं और हर व्यक्ति में कुछ ऐसी खासियत होती है जो हम नहीं जानते और वो ही जानता है। और वो बिल्कुल अगर हम लेते हैं तो जितना ही हम वो लेंगे, जितने ही हम अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, उतने ही हम अच्छे गुरु हो सकेंगे, शिक्षक हो सकेंगे। बिल्कुल। तो शिक्षक महान हो शिक्षक वही हो सकता है जो महान विद्यार्थी हो। इसलिए ये केवल शिक्षक दिवस नहीं, ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों दिवस के रूप में मनाया जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। एक जी विद्यार्थी ही अच्छा विद्यार्थी, अच्छा शिक्षक हो सकता, और एक आदमी 24 घंटा शिक्षक नहीं हो सकता, एक आदमी 24 घंटा बिल्कुल। विद्यार्थी नहीं हो सकता। कभी विद्यार्थी भी नहीं हो शिक्षक सकता। विद्यार्थी हो जाएगा, कभी विद्यार्थी शिक्षक हो जाएगा। और इस तरह से ये परस्पर सहयोग का दिवस है, किसी के पूजे और बिल्कुल पुजवाने का दिवस ये नहीं है। दिवस इस नहीं है। बात का ख्याल जी रखना चाहिए। बहुत शानदार बात कही सर। ये राष्ट्रपति से कोई शिक्षक बन जाए, ऐसी घटना तो शायद इतिहास में आज तक घटित हुई नहीं है कि कोई बड़े पद को छोड़ के किसी प्रशासनिक या राजनीतिक पद को छोड़ करके कोई शिक्षक बन जाए। तो शायद अपने भारत के इतिहास में तो मुझे याद नहीं है और पढ़ा नहीं है। आपके कोई ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण है जो बड़े पद को छोड़ करके और राजी राजी शिक्षक बन के, मैं तो शिक्षक बनने में ही खुश हूं और मैं शिक्षक छोड़कर तो काम कोई करूंगा। नहीं गया, छोड़कर तो कोई जी नहीं गया, लेकिन एक शख्स ऐसा राष्ट्रपति हुआ था जिसकी नजर में जी शिक्षक धर्म बहुत ही मूल्यवान था। वो थे अबुल जी कलाम आजाद। बिल्कुल। ये कलाम जो साहब बने वाकई कलाम बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल बिल्कुल। कलाम साहब मूलतः शिक्षक थे और आकस्मिक रूप से वो जी राष्ट्रपति हो गए। और राष्ट्रपति होकर जी भी उनके भीतर जो एक शिक्षक था वो कभी वो ओझल नहीं हुआ।
जिंदा रहा है, राष्ट्रपति उनके होते पीछे का हुए भी शिक्षक वो भी। जहां जाते थे सीखते थे और सिखाते थे। सीखना और सिखाना क्या बात उनके है। जीवन का। तो कलाम साहब को देखकर हम कह सकते हैं कि उन्होंने शिक्षक बिल्कुल पद को गरिमा दी, क्योंकि राष्ट्रपति होने के बिल्कुल बाद भी इस कर्म को वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी वो जाते थे जी बच्चों से मिलना, शिक्षकों से मिलना, जी, और किसी भी तरह सीखना का और कोई सिखाना। स्पेशल, जी हाँ बिल्कुल, ताम-झाम में नहीं जी, रहते थे। उनकी ताम सादगी तो झाम में नहीं वास्तव में रहते थे, वो हाँ, सरल ताम-झाम हृदय, में नहीं जैसे रहते थे। राजेंद्र बाबू सरल हुँ, हृदय के थे, वैसे ही कलाम साहब हुँ, सरल हृदय के थे, निश्चल हृदय के जी। थे। दूसरा सर, एक आजकल एक हम देखते हैं कि चर्चाएं चलती रहती है और इस विषय पर बातें भी होती है कि शिक्षक का पहले जैसा मान नहीं रहा, सम्मान नहीं रहा। हालांकि मुझे तो महसूस नहीं होता है, लेकिन आमतौर पे ये शिकायतें आती रहती है कि शिक्षक का सम्मान नहीं होता समाज में। वैसे देखा जाए तो जो आज मैंने बच्चों से प्रश्न भी पूछा था एक, कि बेटा थानेदार जी खड़े हैं और सामने शिक्षक खड़े हैं, तो आप पहले किसको नमस्कार करोगे? तो उन्होंने तो अपनी श्रद्धावश, भावनावश ये कह दिया, हम तो शिक्षक को, गुरुजी को ही नमस्कार करेंगे। मैंने कहा देखते हैं, समय बताएगा ये तो। तो इस पर भी अपनी थोड़ी-सी राय प्रस्तुत करें गुरुदेव। बहुत अच्छा कहा आपने। और शिक्षक को अगर ये ज्ञान होता है, दूसरे को ज्ञान होता है कि शिक्षक का सम्मान नहीं है, तो वो शुभ है। हुँ, वो नहीं है तो वो दे देंगे। लेकिन अगर शिक्षक को सही बोध बात। हो, तो ये शिक्षकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दिखलाता जी, है कि शिक्षक बिल्कुल अयोग्य है, क्योंकि योग्य शिक्षक को ये बोध हो ही नहीं सकता है कि उसका सम्मान गिर गया। बिल योग्य शिक्षकों को, क्योंकि उसका ध्यान बिल्कुल, कभी अपने सम्मान पर तो होता ही नहीं है। जिसका ध्यान अपने सम्मान पर हो, वो एक बिल्कुल। बहुत बड़ी कमी है। शिक्षक को अगर ये बोध हो कि उसका सम्मान गिर गया है, तो उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ, ये जरूर हम लोगों ने बिल्कुल, देखा कि एक शिक्षक और एक सिपाही, थानेदार तो बहुत आगे की चीज हो गई, दरोगा जी, साहब तो ऊपर की चीज हो गए। एक लाठीधारी पुलिस को हमारे गुंडे विद्यार्थी जो सम्मान देते हैं, वो किसी शिक्षक को नहीं देते। और वो तभी देंगे जब उनसे नंबर लेना होगा जबरदस्ती, उस समय देंगे। जी, नहीं तो सिपाही जी, इसलिए उसके डर से कि वो चोरी करने में डंडा न लगाए, डंडा के डर से उसको प्रणाम करते हैं। और शिक्षक को भी जी, नंबर के, कहीं नंबर काट न दे, कहीं फेल न कर दे, इस वजह से सम्मान करते हैं। जी, तो ये भय का सम्मान है, ये शिक्षक का सम्मान नहीं। और बिल्कुल, इस तरह ये जो हमारी शिक्षा है, पद्धति है, इस शिक्षा जी, पद्धति में कभी शिक्षक का सम्मान हो ही नहीं सकता है। पहले भी कम था और आज तो उसका मोल नहीं। एक आयाम ये है। दूसरा आयाम ये भी है कि ज्ञान का इतना ज्यादा विस्फोट हुआ है, सूचनाओं का, खास करके आज के सूचना समय होगा। में, जी, सूचनाओं का, जी, कि आदमी सूचना के लिए अब शिक्षक पर आश्रित नहीं है। आज के समय में, आज के समय में गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐप्स हैं, और बिल्कुल, वो असली शिक्षक को विस्थापित कर दिया है। और वो असली शिक्षकों, उन स्रोतों से लोग ज्ञान हासिल कर रहे हैं। जब हम उन बिल्कुल, ऐप्स के माध्यम से, उन स्रोतों से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, और शिक्षक भी वहीं से हासिल कर रहा है, तो फिर बिल्कुल। शिक्षक का सम्मान किस बात के, किस बात के लिए बिल्कुल सम्मान? वो तो उस बिल्कुल समय वो तो की, दो हुँ, हुँ, उस समय की बिल्कुल। देन थी, जब ज्ञान का उतना विस्तार नहीं था, किताबों का प्रकाशन नहीं जी, था, प्रेस छापे खाने नहीं थे, मामूली पांडुलिपियां कहीं कहीं दिखाई पड़ती थी। और अब ज्यादातर ज्ञान श्रवण परंपरा से, गुरु परंपरा से आता था। अगर गुरु ने बताया तो मिला, नहीं तो बिल्कुल कोई उपाय नहीं बचा। नहीं उस मिला। समय गुरु का सम्मान ज्यादा था। आज परिस्थिति बदल गई है, ज्ञान के स्रोत बिल्कुल, बहुत हो गए हैं, विस्तार हो गया, विस्फोट हुआ है, उन स्रोतों से आ रहा है। इसलिए आज गुरु को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए, शिक्षकों को, कि उनको सम्मान मिले। क्यों सम्मान मिले? सम्मान वगैरह सब और प्यार वगैरह ये पाने की चीज नहीं है, केवल लुटाने की चीज है, केवल देने की चीज और क्या है। बात आप है। विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया सम्मान बात। दीजिए, हुँ, विद्यार्थी आपको सम्मान लौटा कर दे दें। तो बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों को हम सम्मान देते नहीं है, और सम्मान की आशा रखते हैं कि वो हमको आदर करे,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिसके दिमाग से ये सम्मान लेने का भाव चला जाएगा, उसको जिंदगी में कभी एहसास नहीं होगा कि विद्यार्थी हमको सम्मान नहीं देते हैं। सम्मान न बिल्कुल पाने की कचोट वहां होती है जहां अपेक्षा होती है, आशा लगाए बैठे रहते हैं कि आएगा और हमको प्रणाम करेगा, और नहीं किया तो दुखी हो गए। ये आशा बिल्कुल अच्छे शिक्षकों का लक्षण नहीं। जी। एक कमेंट आया है कि शिक्षकों से केवल सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त होता है। हाँ, तो सही कहा। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली है कि गुरु हाँ तो हाँ उसको कहते बिल्कुल। हैं, आध्यात्म विद्या को बिल्कुल के क्षेत्र में गुरु है। बिल्कुल यहाँ तो शिक्षक है, और वहाँ बिल्कुल। गुरु की जरूरत है। वहाँ कोई यंत्र काम नहीं आएगा, वहाँ कोई एप्स काम नहीं आएगा, क्योंकि वो विद्या ही अलग है। वो गुरु की उपस्थिति में चमत्कार होता है, क्योंकि गुरु की देह से जो उसकी आत्मा की ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा वो ग्रहणशील शिष्य तक जाती है। दूसरा आदमी भी बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ग्रहणशील बिल्कुल शिष्य है, जो ग्रहणशील है, उसी को शिष्य भी कहते हैं। तो वहां तक ऊर्जा का आदान प्रदान है, वो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि सूचनाओं को जी मिटाने की बात है। एक हमने पढ़ा है कि रमन महर्षि ओशो के यहाँ पढ़ा है कि गए थे जी विदेशी सीखने के लिए, तो उन्होंने पूछा था कि हमको सिखाइए। कहा कि यहाँ सिखाने की विद्या नहीं होती, जो तुमने सीखा जी। है उनको अनसीखा करने की विद्या यहाँ होती, तुमको मिटाने की व्यवस्था है यहाँ, तुमको तुम्हारे अहंकार को भरने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। वो विद्या ही अलग है जहाँ अहंकार मिटाया जाता है, जहाँ जानकारियां मिटाई जाती हैं, आदमी को समतल कर दिया जाता है, सारी उसकी चोटी जो है और रोलर से चला दिया। गुरु तो ये काम करते हैं, तो वो तो अलग ही, जो कि कहीं नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु और ये सब शब्द लेकर भ्रम में न रहिए। वो विद्या अलग ब्रह्म है, नहीं वो रहा है। शिष्य अलग होते हैं, वो बिल्कुल गुरु अलग होते हैं। ये साधारण लोग हैं। कोई आत्मिक स्तर पर फर्क नहीं होता है, ज्ञान में थोड़ा जानकारी में फर्क होता है शिक्षक में और बिल्कुल। विद्यार्थी में, हाँ लेकिन जी। आत्मिक स्तर पे उन्नति जो होती है उसमें विद्यार्थी फर्क नहीं हाँ पड़ता। बिल्कुल। उसी विद्यार्थी हमसे उसी जगह जहां आत्मिक स्तर पर विद्यार्थी ऊंचा भी हो हैं, सकता है। जितनी सांसारिकताएं विद्यार्थियों में, उतनी सांसारिकताएं शिक्षकों में। तो वो लेवल एक है आत्मिक दृष्टि, बिल्कुल आंतरिक उन्नति की दृष्टि से। वहां फिर कैसा सम्मान? वो तो एक पेशेवर शिक्षक तब पढ़ाता है, उसको पैसा मिलता है, लेकिन गुरु पैसे के लिए नहीं पढ़ाता। गुरु को तो प्यास होती विद्यार्थियों की, विद्यार्थी मिले किसी तरह से, कहाँ से मिले, वो जी विद्यार्थियों की खोज करते हैं गुरु। तो वो अलग चीज है। बिल्कुल। हम लोग तो पेशेवर हैं, पैसा मिलता है पढ़ाते हैं, नहीं पैसा मिलता है, कम मिलता है तो आंदोलन करते हैं, पढ़ाना बंद कर देते हैं पैसे के और हम लोगों को गुरु कहा जाएगा, ये भ्रम नहीं रखना चाहिए। हाँ हम तो इंक्रीमेंट का ध्यान रखते हैं, पेमेंट का, जी टीए डीए कितना जी बड़ा हमारा पूरा हम जी जी कैलकुलेशन जी जी रखते हैं, हमारा जी जी गणित अलग टाइप जी का है। तो जी गुरु जी तो एक बिल्कुल एक अलग ही टाइप का आयाम मामला है। है। मतलब जी जहाँ जी हाँ जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहाँ मैजिक शुरू होता है। हाँ हाँ बिल्कुल जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है वहाँ जी मैजिक शुरू होता है। म्यूजिक तो वो शुरू तो बात होता मैजिक की हो गई। बिल्कुल। है। जी जी आज मैं सब्जी लाने के लिए बाजार में गया था, तो सब्जी वाले ने जी कहा आओ गुरु और गुरु। तो मैंने कहा ये और गुरु तो आजकल गुंडों के लिए प्रचलित शब्द है, या आज हमारा अपमान कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो। तो गुरु को इस शब्द में भी आजकल देखा जा रहा है जी जी सर। गुरु के बहुत आयाम है का गुरु तो गुरु तो बड़ा आज तो आपके साथ बात करके बड़ी खुशी हुई। और कुछ पंक्तियां बेटा बेटा मैं अभी लिख रहा था, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी आ, कि निर्माणों के पावन युग में सबसे प्यारा काम हमारा, इंसानों के निर्माणों में सबसे ज्यादा नाम हमारा, मगर लिए इस महाकर्म के पहले खुद बनना होता है, बाद उसी के औरों को तब ज्ञान वितरना होता है। शिक्षक बनना काम बड़ा और खुद को मिटना पड़ता है, बच्चों के भीतर जाकर के शिक्षक को घटना पड़ता है।
शिक्षक होना सेवा है, ये नौकर होना नाही है। पावन पूत प्रेम का पुतला, निष्कामी ये राही है। एक कल्पना की है मैंने। जी जी अच्छा है जी। शिक्षक जैसा भीतर होता वैसा ही बाहर होता, उच्चारण और आचरण में कभी नहीं अंतर होता। यदि मुखोटा शिक्षक रख ले, भावी पीढ़ी होगी नकली, नकली होगी सभ्यता और नकली गणतंत्र होगा। शिक्षक के हाथों में यारों देश का भाग्य बनता है, जीवन और जगत की सारी शिक्षा शिक्षक देता है। जिस जगह पर शिक्षक का अपमान अनादर होता है, सत्य शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं। जी जी जिस जी जी जगह पर शिक्षक का अपमान अनादर होता है, वो समाज अस्मिता अपनी जल्दी ही खो देता है। मैं हूँ शिक्षक, शिक्षक मेरी अभिरुचि और अभिवृत्ति है। मैं हूँ शिक्षक, शिक्षक मेरी अभिरुचि और अभिवृत्ति है। जो इधर हुआ वो बच्चों के भीतर भी होगा। जब कोई सच्चा शिष्य श्रद्धा से आकर झुकता है, अंदर से अपने आप पता नहीं करुणा का सोता बहता है। कभी नहीं मैं मरने वाला, शिष्यों में अमर रहूंगा। कभी नहीं मैं मरने वाला, शिष्यों में अमर रहूंगा मैं। शिष्यों के शुभ कर्मों से मैं युगों युगों तक बहूंगा मैं। कुछ पंक्तियां और है। देह मरण धर्मा यारों, देह का क्या गुमान करें। देह मरण धर्मा यारों, देह का क्या गुमान करें। आओ मिलकर हम सब अपने शिष्यों में संधान करें। शिक्षा मेरी हस्ती है, शिक्षक मेरा धर्म करम। शिष्यों में मैं अमर रहूंगा, यही शिक्षक का धर्म चरम। शिक्षक तो फूलों की क्यारी खुशबू देती रहती है, आते जाते सभी जनों को समभाव से देती है। जो कोई जितना लेना चाहे उससे ज्यादा मिलता है। जो कोई लेना जितना चाहे उससे ज्यादा मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम का भाव कोई रखता है। ये कुछ पंक्तियां शिक्षक साथियों को समर्पित करी है मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां, एक से एक अच्छी बातें कही गई इन पंक्तियों के द्वारा। और अंत में शिक्षकों के लिए कुछ पंक्तियां, एक मेरी एक पुस्तक आपको मैंने पोस्ट करवा दी है, कुछ ही दिनों में आपके पास पहुंचने वाली है, 2 दूनी 5, जिसमें कुछ व्यंग्य भी है और कुछ सामाजिक विसंगतियों का भी वर्णन है। तो एक काव्य संग्रह प्रकाशित करके आपको भी प्रसिद्ध किया है, 2-4 दिनों में आपको शायद मिल जाएगा गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। उसमें पहला जो संदेश है, शुरुआत है कि अपनी बात में तू असर पैदा कर। जैसे गुरुवर अपनी बात में असर पैदा कर रहे हैं, जहां भी जिस भी विश्वविद्यालय में गए थे, अपनी इनकी बात में असर था। अपनी बात में तू असर पैदा कर, तू समंदर सा जिगर पैदा कर। अपनी बात में तू असर पैदा कर, तू समंदर सा जिगर पैदा कर। बात थी जो रहीमन कबीर में, बात थी जो रहीमन कबीर में, अपनी बात में वो असर पैदा कर। अपनी बात में वो असर पैदा कर। बहुत बढ़िया। बात एक तरफा नहीं बनेगी, बात एक तरफा नहीं बनेगी भंवर। जो इधर है वो उधर पैदा कर, जो इधर है वो उधर पैदा कर। अगर लुत्फ लेना है, अगर लुत्फ लेना है जिंदगी का मेरे साथियों, तो एक बच्चे सी नजर पैदा कर, एक बच्चे सी नजर पैदा कर। बहुत बढ़िया। तो ये शिक्षक साथियों को एक संदेश था। और आज आप हमसे अमूल्य समय में, स्वास्थ्य नासाज होने के बाद भी आपने समय निकाला, इसलिए आपको हृदय की तल गहराई से आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम। थैंक यू सर।